नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हम क्या देख रहे थे? पिछली वीडियो में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर आधारित प्रश्नों को देख रहे थे। तो यहाँ देखिए, अब इन आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न को देख करके ही आप बता सकते हो कि यह प्रश्न जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 4q+1, यहाँ 4q+3 इस प्रकार की टर्में आ रही हैं। तो इनमें देखिए हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर जरूर किसी पूर्णांक में 4 से भाग किया गया होगा। तो यहाँ लिखा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ प्रश्न को पढ़िए, लिखा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां Q एक पूर्णांक है। तो हमें क्या दिखाना है, इसको क्या सिद्ध करना है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है जो इस रूप का होता है। तो अब देखिए हमने पढ़ा है कि यदि कोई भी विषम पूर्णांक है और उसको 4 से भाग किया गया है, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ देखें कि a को मान लो ये विषम पूर्णांक है और इसको 4 से भाग किया गया है, तो हम a में यदि 4 का भाग लगाते हैं तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? हम 4 से भाग देते हैं तो यहाँ हमें q मिल जाएगा और यहाँ पे हमें r, यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा हमारा शेष, यहाँ शेष r के रूप में आ जाएगा। तो इसकी कंडीशन क्या बनती है? इसकी कंडीशन ये बन जाती है कि r जो है या तो 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, लेकिन जो ये r है ये 4 से क्या होगा? ये छोटा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि r जो है 4 से छोटा है। ठीक है ना? तो ये हम यहाँ पे निश्चित ही समझ जाएंगे कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का है जिसकी कंडीशन ये है। तो यहाँ देखिए हम देखते हैं कि r के जो संभव मान हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ देखें r का मान क्या हो सकता है? r का मान हाँ यहाँ पे 0 होगा ही, क्योंकि r जो यहाँ कह रहा है कि r या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो r के मान 0 से बड़े कौन होंगे? 0 से बड़े 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा, लेकिन 4 नहीं हो सकता, 4 से छोटे मान ही लेंगे। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितने केस बन रहे हैं? 1 2 3 4 केस बन रहे हैं, लेकिन हमारा जो सवाल है यह तो मात्र 2 ही केस की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये 2 केस हैं, बाकी 2 केस कहाँ जाएंगे भाई? तो यहाँ पे 2 केस गलत सिद्ध साबित होने वाले हैं। तो अब देखिए हमें प्रश्न को किस प्रकार से लिखना, किस प्रकार से दर्शाना है। तो यहाँ देखिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न को यहाँ लिखेंगे हम, देखिए यहाँ लिख देंगे प्रश्न में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हल। ठीक है ना? यहाँ लिखेंगे हम हल, ये हल, और लिखेंगे माना, लिखेंगे माना कि धनात्मक, कौन सा? धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ठीक है, ये ए मानेंगे, तथा बी बराबर क्या मानेंगे? तथा बी बराबर 4 है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको मानेंगे। इसलिए क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। ठीक है, ये यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? ये होती है कि a बराबर BQ+R, ये होगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? इसलिए यहाँ लिख देंगे कि a बराबर b की जगह क्या लिया गया है? 4 लिया गया है ना? अपन ने यहाँ 4 माना है, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4q+R। और जहाँ इसकी कंडीशन क्या होगी? हम लिख देंगे यहाँ पर कि जहाँ, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे कि हमारी यहाँ की जो r की कंडीशन है, ये r या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, लेकिन b से छोटा, यानी हमारा यहाँ 4 से छोटा है। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 से छोटा है। ठीक है ना? तो अब यहाँ लिखेंगे r के संभव मान क्या होंगे भाई? तो r के देखिए यहाँ पर संभव मान क्या हो जाएंगे? इसलिए r के संभव मान, इसलिए r के संभव या संभावित मान
क्या होंगे, आर बराबर क्या क्या हो सकते हैं, आर बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ठीक है ना, तो आर के संभावित मान ये होंगे। ठीक है ना, ये होंगे, इतना यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे कितने 4 केस हैं, तो हम चारों केसों को लेंगे। यहाँ लेंगे केस फर्स्ट, यहाँ देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं केस केस फर्स्ट, ये पहला केस होगा यहाँ पर। अब फर्स्ट केस में हमें क्या लेना है, हम मानेंगे कि जब आर बराबर 0 हो, यहाँ लिखिए जब जब आर बराबर 0 हो। यदि हम आर बराबर 0 लेते हैं तो अब हमारा जो है ये इक्वेशन किस प्रकार से बदल जाएगी, ये देखिए। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4q प्लस यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए ए बराबर 4q। अब देखिए यहाँ पे 4q तो आ गया है, ए बराबर 4q, लेकिन ये 4q क्या है, तो हम देखते हैं कि कभी भी हम यदि 4q में किसी भी पूर्णांक का गुणा करते हैं, जैसे 1 में, 2 में, 3 में, है ना, तो कितना मिलेगा भाई, ये इनमें 4 का गुणा करके देखिए, तो 4 एकम 4 मिल जाएगा, 4 दूनी 8 मिल जाएगा, 4 त्री 12 मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है, 4 हमारा एक समपूर्णांक है, 8 भी समपूर्णांक है, 12 भी समपूर्णांक है। लेकिन भाई यहाँ क्या है, हम तो इस ए को विषम पूर्णांक मान के चल रहे थे, ये समपूर्णांक निकल रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 4q समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक है। जब ये समपूर्णांक हो जाता है तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट की पोजीशन बन जाती है, यानी यहाँ ये विरोधाभास है। तो आप कहोगे कैसा विरोध है भाई यहाँ पर, तो अब देखिए हम कहेंगे यहाँ पर कि देखिए यहाँ हम जो है ए को क्या मान के चले थे, ये यहाँ मान करके चले थे कि ए तो विषम है, लेकिन यहाँ तो सम निकल रहा है। जब हम विषम मान के चल रहे थे कि विषम है और यहाँ पे सम निकल रहा है, तो विरोध तो हो ही रहा है यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ विरोधाभास है, यहाँ लिख दीजिए यहाँ विरोधाभास है। जब ये यहाँ पे विरोधाभास है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यह गलत साबित हुआ। क्या है ये गलत है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि गलत साबित हुआ। ये भी लिख दीजिए कि गलत साबित हुआ है, ये सही नहीं निकला, गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ, ये हमें गलत प्राप्त हुआ है। तो ये जो है ये केस गलत साबित हुआ, यह हमारा प्रश्न है, इसमें नहीं कह रहा है और ये गलत साबित हो रहा है। तो अब देखिए आगे जो हमारा अगला केस है, अगले केस को देखते हैं कि अगला केस है, यहाँ पर हम जब लेंगे कि जब हमारा r बराबर क्या हो, r बराबर 1 हो। तो अब यहाँ देखिए हम लिखेंगे केस दूसरा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम जब r बराबर 1 हो। ठीक है, जब r बराबर 1 हो, जब हम r बराबर 1 लेंगे तो हमारा इक्वेशन, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये समीकरण है, किस प्रकार से होगा, ये हो जाएगा a बराबर, यहाँ लिख देंगे a बराबर 4q प्लस 1, यहाँ r की जगह 1 आ जाएगा। तो अब देखिए कि हम देख चुके हैं कि हम ये 4q जो है हमारा क्या हो गया, ये समपूर्णांक सिद्ध हो चुका पहले से। अब यदि हम किसी समपूर्णांक में, जैसे हमारे यहाँ निकले थे कि 4 है, 8 है, 12 है, अब यदि हम इनमें एक और जोड़ देते हैं, इस 4 में 1 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो अब देखिए 5, 9, 13 ये कौन से पूर्णांक निकल आए, ये हमारे विषम पूर्णांक हैं। जब ये विषम पूर्णांक हैं तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पे ये जो है विषम पूर्णांक है, q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ इसको लिख दीजिए कि q प्लस 1 क्या है, 4q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। और हम विषम पूर्णांक a को मान के चले थे और विषम पूर्णांक सिद्ध हो गया है, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। तो हम लिख देंगे संभव है। क्या लिख देंगे, संभव है, ये संभव है। जब ये संभव है तो यही हमें क्या करना था, ये हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा यहाँ पे सिद्ध भी हो गया है। तो हम यहाँ इसको देख लेंगे कि ये हमारा जो केस 2 है ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए आगे हम लेंगे केस 3। केस 3 को देखिए यहाँ लिखेंगे केस थर्ड, है ना। यहाँ पे तीसरा केस। अब तीसरे केस में हम क्या लेंगे, जब आर बराबर क्या हो, जब आर बराबर 2 हो। ठीक है, तो जब हम आर बराबर 2 लेंगे तो यहाँ हमारा इक्वेशन किस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ए बराबर 4q प्लस 2, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4q प्लस 2 है ना। यदि हम 4q यानी 4q तो हमारा सम है, तो हम सम में जैसे हमारे सम निकले थे 4 है, 8 है, 12 है। अब यदि हम इनमें 2 2 2 2 जोड़ देते हैं तो आगे क्या मिलेगा, आगे हमें एक संपूर्णांक ही मिलेगा। जब ये फिर से संपूर्णांक मिल रहा है तो हम फिर कहेंगे कि ये संपूर्णांक तो है लेकिन क्या है, ये विरोधाभास है। तो यहाँ हमें लिखना है कि यह संपूर्णांक है। यहाँ लिख दीजिए कि ये 4q प्लस 2 समपूर्णांक है। ये हमें यहाँ पे लिख देना है, पूर्णांक है। ये समपूर्णांक है और यहाँ पे लिख देंगे कि विरोधाभास है। ठीक है, ये विरोधाभास की स्थिति हम देख चुके हैं कि विरोधाभास है, क्योंकि ये विषम के बराबर नहीं निकला। हम विषम मान के चल रहे थे और सम निकल रहा है, तो ये विरोधाभास है। ये लिखेंगे, इसलिए क्या लिख देंगे, गलत साबित हुआ। क्या लिखेंगे, गलत साबित हुआ। ये लिख देंगे, ये गलत है भाई, ये सही नहीं है। ठीक है, जब ये गलत साबित है तो इसको हम छोड़ देंगे। आगे देखिए, अब हम लेंगे यहाँ पे केस कौन सा लेना है। अब हम देखते हैं, हम केस जो लास्ट रह गया है केस 4। ठीक है, अब केस 4 देखिए, यहाँ पे केस 4, ये केस 4 है। अब हम यहाँ लेंगे जब आर बराबर क्या हो, जब आर बराबर 3 हो। ठीक है ना, जब हम आर बराबर 3 लेंगे तो हमारी इक्वेशन किस प्रकार से हो जाएगी, ये हो जाएगी ए बराबर 4q प्लस 3, ये हो जाएगी। और देखा हमने कि सम में हम यदि 3 जोड़ते हैं तो ये हमें विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। कोई भी यहाँ पे हम संपूर्णांक लें और संपूर्णांक आए, उसमें हम 3 जोड़ेंगे तो विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। तो यहाँ हमें लिख देना है कि यहाँ पे 4q प्लस 3 क्या है, विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है, ये हमें यहाँ पे लिख देना है। और ये लिख देना है कि हम ए को क्या मान के चले गए थे, विषम मान के चले थे, विषम ही निकला है तो संभव है। क्या लिख देंगे, संभव है। ये हमें यहाँ पे इसको लिख देना है। और नीचे देखिए क्या लिखना है। तो अब यहाँ देखते हैं हम कि हमारा केस फर्स्ट है और यहाँ पे जो केस थर्ड है, ये दोनों कैसे गलत साबित हो गए हैं। तो केस यहाँ पे हमारा दूसरा और केस चौथा, ये दोनों केस जो हैं ये हमारे सिद्ध हो गए हैं, यानी सही साबित हुए हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, अतः केस, यहाँ लिखेंगे, इसलिए अतः नीचे लिख लेना, थोड़ी जगह नहीं है। अतः केस हमारा कौन सा, सेकंड यानी दूसरा, और कौन सा, चौथा से हम जानते हैं कि 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 धनात्मक समपूर्णांक हैं। धनात्मक समपूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। ये हमें इसको यहाँ पे ऐसा लिख देना है। ठीक है, और यही ऐसा यहाँ परीक्षा में लिख करके आना है। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और यदि कोई आपको डाउट हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आगे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।